नागरी लिपि के प्रचार तथा उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है नागरी लिपि परिषद, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नागरी लिपि परिषद संकल्पित है भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु नागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के लिए। परिषद इस बात पर भी जोर देती है कि बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं की प्रस्तुति नागरी लिपि के माध्यम से हो। परिषद न केवल देश को वरन पूरे विश्व को नागरी लिपि के माध्यम से एक सूत्र में बांधने की दिशा में अग्रसर है। आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा स्थापित नागरी लिपि परिषद का कार्यालय दिल्ली के राजघाट में है। गांधी स्मारक निधि के परिसर में एक छोटे से रूम से एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागरी लिपि परिषद निरंतर कार्यरत है। नागरी लिपि का स्वर्णिम सफर कैसा रहा, ये जानने के लिए आइए मिलते हैं इस परिषद के निष्ठावान व समर्पित पदाधिकारियों से। देश के महान व्यक्ति श्री विनोबा भावे द्वारा स्थापित नागरी लिपि परिषद एक ऐसी अनोखी संस्था है जो रहीम के दोहे वाली बात है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यदि भी नागरी लिपि को आधार मानकर और सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की या अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं की लिपि यदि नागरी कर लें तो इस देश को एक बनाने में सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमें सुविधा हो सकती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि नागरी का प्रचार करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि नागरी लिपि के माध्यम से हम देश में एकता कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में हर वर्ष एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के विद्वानों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी विद्वान भाग लेते हैं। ये है उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए और उनको एक तरह से नागरी लिपि के आंदोलन से जोड़ने के लिए। अब हम इस काम के लिए अनेक कार्य करते हैं। एक जैसे नागरी संगम पत्रिका निकालते हैं। हमारे महामंत्री जी हरि सिंह पाल जी उसके संपादक हैं। संपादक मंडल में विद्वान लोगों को रखा जाता है पूरे देश से और उनको भी खास तौर पर जोड़ा जाता है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा हमने पिछले 2 वर्षों से एक परिवर्तन करके देखा और ये नया अनुभव था और मुझे लगता था कि नागरी लिपि के आंदोलन के साथ महान व्यक्ति तो जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, किंतु युवा पीढ़ी इससे जुड़ी नहीं हुई है। हमारा ये प्रयास है, बल्कि हमारा संकल्प है कि युवा पीढ़ी नागरी लिपि परिषद के कार्यक्रमों के साथ जुड़े और उनको ये जो ज्ञान है इस बात का कि हिंदी जो है, हिंदी की नींव हमारी लिपि है, अनेक भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है, तो उनको भी ये बात समझ में आएगी। अभी तक वो इससे अनभिज्ञ रहे हैं। मुख्य धारा है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों, एमए के, बीए ऑनर्स के विद्यार्थियों, हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थियों और इसमें सफल रहे। एक वर्ष में, जिसको हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, हमने सोचा था कि हर महीने एक गोष्ठी करेंगे, लेकिन गोष्ठियाँ 20 हो चुकी हैं और केवल देश में ही नहीं। अच्छी बात यह है कि विदेशों में भी हमारी परिषद की शाखाएं हैं। शाखाएं केवल नाम के लिए नहीं, सक्रिय हैं और वो आभासी माध्यम से बहुत सारे विद्वानों को जो यहाँ से जाकर बसे हैं या वहाँ जिन्होंने हिंदी सीख के और ये एक विशेषता उन्होंने ग्रहण की है, उन सब लोगों को जोड़ा जाता है। नागरी लिपि के प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है, हमारी परिषद संकल्पित भी है, तैयार भी है और हम चाहते भी हैं कि नागरी लिपि के प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में
इसको एक कार्यशाला के रूप में लिया जाए, पाठ्यक्रम में भी रखा जा सकता है। नागरी जन जन तक जाने का प्रयास करती है और हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में निबंध की और पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की है, हर साल हम कर रहे हैं। उनमें अच्छी बात ये देखने को मिली, हिंदी भाषी छात्र जो क्षेत्र हैं उनके छात्र प्रथम द्वितीय स्थान पर रहते हैं, तो उनको कितना प्रोत्साहन मिलता होगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं और हमारा लक्ष्य भी यही है। इस कुछ ऐसे लोग जो लंबे अरसे तक और पूरा समय लगाकर नागरी लिपि के प्रचार में, प्रसार में, लेखन में, वाचन में कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, उनकी पहचान करके उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। साल में एक बार सामान्यतः हम वार्षिक गोष्ठी में ये करते हैं। और ये जो सम्मेलन की बात हम करते हैं, वार्षिक गोष्ठी या सम्मेलन, ये जानबूझ के हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता है कि वहाँ के लोगों को हम प्रोत्साहित करें। वो नागरी लिपि अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि इसमें एक अड़चन बीच में आई, कई वर्षों तक हमें सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान नहीं मिल पाया, लेकिन अब दोबारा मिलना शुरू हुआ है। हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। एकता की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नागरी लिपि को आज़ादी से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। हमारे जितने भी महापुरुष थे, स्वाधीनता सेनानी थे, सभी ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया कि इस देश में यदि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है, उसको समृद्ध बनाना है, तो इसमें नागरी लिपि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बल्कि जितने भी महापुरुष थे, सबने इसको राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया। और यही कारण रहा कि जब संविधान बनाया गया भारत का, तो संविधान के भाग 17 के अंतर्गत 343(1) के अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि इस देश की राजभाषा, यानी इस देश की संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो नागरी लिपि में लिखी गई होगी। तो इस रूप में जब संविधान ने इसको स्वीकार कर लिया, तो चूँकि जल्दी ही हमें ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, अंग्रेजी खास तौर से कार्यालय में, भारत सरकार के कार्यालय में हावी थी, तो उसके लिए नागरी लिपि के लिए ये प्रयास किया गया कि कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जब विनोबा जी ने यह विचार किया कि इस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो विनोबा जी ने अपने पवनार आश्रम वर्धा में 23-24 फरवरी 1974 को एक बैठक रखी, जिसका नाम दिया अखिल भारतीय नागरी लिपि संगोष्ठी। हमारे महापुरुषों ने विचार किया और तरंदर जब हमारे शिक्षा उप मंत्री बिहार के रहने वाले थे श्री D.P. यादव जी, उन्होंने उसी बैठक में कहा था कि यदि आपको भारत सरकार से अनुदान लेना है, तो ये अनुदान गांधी स्मारक निधि को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक अलग सी संस्था पंजीकृत करानी पड़ेगी, और पंजीकृत कराएंगे तो उसको हम अनुदान दे देंगे, यानी भारत सरकार अनुदान दे देगी। उसी समय जो इस सके गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया, समिति बनी कि नागरी लिपि परिषद नाम से संस्था रजिस्टर कराई जाए। और उसी प्रयास के फलस्वरूप 10 अप्रैल 1975 को नागरी लिपि परिषद का पंजीकरण हुआ, भारत सरकार के पंजीयक के माध्यम से, दिल्ली सरकार के पंजीयक के माध्यम से हुआ। और इस बीच में इसके लिए तैयारी शुरू हो गई कि नागरी लिपि परिषद का समारोह पूर्वक उद्घाटन हो, तो उसके लिए दिन निश्चित किया गया 17 अगस्त 1975, जिसमें तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति श्री B.D. जत्ती जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और अनेक केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हुए। और ये विट्ठल भाई पटेल हाउस जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। तो पहले सम्मेलन 17 अगस्त 1975 को मनाया गया। तब से नागरी लिपि परिषद 17 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाती रही है। और विनोबा जी की जो जयंती है 11 सितंबर को, हम उसे नागरी दिवस के रूप में मनाते हैं। नागरी लिपि परिषद देश में राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास होते हैं। विशेष रूप से संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं,
प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और साथ ही उसकी नागरी संगम हमारी पत्रिका निकलती है। ये त्रैमासिक पत्रिका है, 1978 से नियमित ये निकल रही है। ये पत्रिका नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी प्रकार के अनेक अंक, जैसे ये असम में हमने कार्यक्रम किया, उसकी असम की ये है, ये हमारी केरल की है, ये हमारी पुदुचेरी की है, और जो स्वर्ण जयंती हमने मनाया उसकी है, ये विशाखापट्टनम की है, और ये नागालैंड में जब सम्मेलन किया था उसकी है, और ये हमने कोलकाता में किया था उसकी है, और इस जो पहले मणिपुर में हो चुका है उसकी ये स्मारिका प्रकाशित की। साथ ही हमने पिछले वर्ष जो हमारा कार्यक्रम हुआ 47वां अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन, वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में हुआ, उसकी ये स्मारिका प्रकाशित की। समय समय पर हम स्मारिकाएँ प्रकाशित करते हैं। और दूसरा ये है कि नागरी लिपि परिषद ने कैसे हम नागरी लिपि के माध्यम से दूसरी भाषाओं को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके लिए प्रवेशिकाएँ तैयार की हैं। ये रूसी भाषा प्रवेशिका है, ये हिंदी चीनी प्राइमरी है, ये फारसी भाषा प्रयोग है, ये इतालवी भाषा प्रयोग है, और ये सिंघल भाषा प्रयोग है। और इसके साथ साथ हमने दूसरी भाषा भारतीय भाषाओं का किया है। ये तेलुगु वाली है, ये कन्नड़ वाली है, ये कश्मीरी है, और इसके साथ हमने कुछ अलग से पुस्तकें प्रकाशित की, जैसे नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, ये हमने अलग से प्रकाशित की है। और दूसरी की है भारतीय भाषाओं की सहलिपि नागरी, ये भी अलग से एक हमने पुस्तक तैयार की है। इस रूप में नागरी लिपि परिषद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि विदेशों में भी नागरी लिपि परिषद की शाखाएं काम कर रही है। पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया से कार्यक्रम किया, ऑस्ट्रेलिया से बल्कि एक ही महीने में 2 बार हो गया, और उसके बाद नीदरलैंड से किया, और अभी मॉरिशस से होने वाला है, और नेपाल में हम एक बार प्रशिक्षण कार्यशाला कर चुके हैं। तो विदेशों में भी हमारी नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य पूरे जोश खरोश के साथ किया जा रहा है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व लिपि के रूप में जो विनोबा भावे की कल्पना थी, उसको साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हमने एक विशेषांक का प्रकाशन किया है। बहुत ही शीघ्र वो हमारे पाठकों के समक्ष रहेगा, और उसके माध्यम से पूरा इतिहास मालूम पड़ जाएगा, और देश के प्रख्यात साहित्यकार और भाषाविद नागरी लिपि के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसमें आपको नागरी लिपि परिषद के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री रहे डॉक्टर परमानंद पांचाल, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी प्रेरणा से मैं नागरी लिपि परिषद से जुड़ा, और लोनावाला में जो सम्मेलन हुआ था 12-13 फरवरी 2011 को, उससे लेकर के और 2024 के सम्मेलन तक मैं 13 सम्मेलनों में लगातार भाग लेता रहा हूँ। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में काम करते हुए दिल्ली के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य मैंने किया, और उसी अनुभव के आधार पर नागरी लिपि परिषद में नागरी लिपि से संबंधित कार्यों को मैंने देखा, और उसके कार्यान्वयन में मैं अपनी योग्यता के अनुसार भाग लेता रहा। इसके अतिरिक्त जो सम्मेलन होते थे, उनमें जो विषय निर्धारित किए जाते थे, उनमें से किसी निर्धारित विषय पर भी मैंने अब संक्षेप में अपने विचार हमेशा रखे हैं।